कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई मजे से चल रही है। चलो लग जाओ क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। आज मैं एनसीईआरटी क्लास 10th की एनसीईआरटी मैथ की बुक को पढ़ाऊंगा। उसमें पढ़ाऊंगा प्रायिकता, चैप्टर नंबर 15.1, एक्सरसाइज 15.1 प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इंग्लिश मीनिंग खोजिएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी होता है प्रायिकता, और उसका हिंदी अर्थ प्रायिकता या संभावना या संभाव्यता होता है। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए अब ये प्रायिकता होती क्या है, संभावना होती क्या है? तो किसी घटना का, कोई भी घटना होती है, कोई काम होता है, कोई वर्क होता है, दैट्स मीन्स इवेंट, घटना। अब घटना जैसे किसी भी चीज का कोई काम ही करते हैं तो वो क्या होता है, वो घटना घटित होता है। मैं पढ़ाई करता हूं, मैंने पढ़ा, ये घटना है। मैंने पढ़ा, या हो सकता है कि मैंने नहीं पढ़ा, ये भी एक घटना है। तो चलिए आज जैसे एक मेरे हाथ में एक ये बटुआ है, ठीक है, इसमें मैंने कुछ इंक की बोतलें डाल दी, कुछ पेंसिल डाल दिया, कुछ ये मार्कर्स डाल दिए, अलग अलग कलर के मार्कर डाल दिए। ठीक है, तो इसमें अब संभावना क्या है, ये घटना की संभावना क्या है? तो जैसे मैंने निकाला अटेंडम, एक मार्कर निकाला, तो क्या ये रेड मार्कर होने की संभावना कितनी है? अब इसमें रेड मार्कर होने की संभावना कितनी है? तो हमने इसमें 1 2 3 4 मार्कर डाला, 4 मार्कर डाला था। इसमें से एक बिना देखे हमने निकाला, तो लाल मार्कर आने की संभावना क्या है? तो 1/, ये कितनी है मार्कर? इसमें एक ही मार्कर मैंने डाला था, और टोटल मार्कर कितना डाला था? तो 4 मार्कर डाला था, और लाल कलर की 1 मार्कर डाला था। तो लाल आने की संभावना क्या है? 1/, टोटल मार्करों की संख्या। यही आपका एक ही सूत्र है, ये PE, प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल टू घटना के अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम क्या हुआ? ये 1 हुआ, बट्टा सभी संभव परिणामों की संख्या। तो टोटल कितने मार्कर डाले? 4 मार्कर डाले, तो यही हो जाएगा 1/4। ये टोटल संभावना कितना आ जाएगा? 1/4। ठीक है, अब इसमें से कहा जाए कि इसमें पीला मार्कर निकलने की चांसेस क्या है? तो इसमें कोई पीला मार्कर हमने डाला ही नहीं, ये चारों के चारों मार्कर यहाँ पे हैं। पीला येलो कलर का मैंने मार्कर डाला ही नहीं, तो फिर इसमें से येलो मार्कर आने की संभावना क्या होगी? 0 होगी। तो आप समझें, किसी भी घटना के होने की संभावना 1 होती है, और किसी घटना के न होने की संभावना 0 होती है। किसी घटना के न होने की संभावना, असंभव घटना होती है 0, उसे असंभव घटना भी कहते हैं या अनिश्चित घटना भी बोलते हैं। और किसी घटना के होने की जो संभावना होती है, जैसे इसमें से मैंने निकाला, और ब्लैक मार्कर आने की संभावना कितनी है? तो वो 1 हो सकती है, क्योंकि ब्लैक मार्कर है इसमें। तो किसी घटना के होने की संभावना कितनी है? 1 हो सकती है मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं। और नहीं होने की संभावना क्या होगी? 0। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी है, ये बेसिकली जुआड़ियों का खेल था। ये जुआड़ी लोग जैसे ताश के पत्तों को खेलते हुए, वो पैसे से पैसा का खेलते हुए, और जब हारने लगे तो इसका उपाय ढूंढते ढूंढते उस टाइम के, उस समय के जो सबसे नॉलेजेबल पर्सन थे, जो ज्ञानी आदमी थे, जैसे साइमन पियरे लैप्लास, ये साइमन पियरे लैप्लास, गॉश, फिरदौश, गैलीलियो इत्यादि लोगों के पास, नॉलेजेबल आदमियों के पास जाकर, और उन्होंने पूछा इसका कि
क्या संभावना है हम लोगों को, कोई भी उपाय बताइए जिससे हम लोग जीतने लगे। तो इन लोगों ने इसका उपाय तो बोला कि हम लोग जिताने की कोशिश तो नहीं करेंगे, जिता तो नहीं सकते हैं, लेकिन ये बता सकते हैं अपने गणितीय गणना से कि आप कितना, आपके जीतने के चांसेस हैं। इसी पर इन्होंने खोज किया प्रायिकता का और प्रोबेबिलिटी का। इसका इट इज रिमार्केबल दैट ए साइंस which began with the consideration of games of chance। ये चांस मैंने गोल कर दिया है जी, चांस मीन्स संभावना, should be elevated to the rank of the most important subject of human knowledge। हिंदी में वह विज्ञान जिसकी उत्पत्ति संयोग के खेल से हुई है। संयोग मीन्स संभावना, वह मानव ज्ञान के अति महत्वपूर्ण विषय की ऊंचाइयों तक पहुंच जाती है। ये है आपका, इसको लिखा पियरे साइमन लाप्लास ने, और ये प्रायिकता को भी एक रूपरेखा दिया साइमन पियरे लाप्लास ने। ये भी ध्यान रखेंगे आप, फादर ऑफ। अच्छा, अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को पी से इंडिकेट करते हैं। पी, प्रोबेबिलिटी का पहला लेटर पी है, इसलिए इसे पी से इंडिकेट करते हैं, सूचित करते हैं। और इवेंट, घटना, इसमें कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है वो क्या होता है, घटना होती है, तो घटना को इवेंट बोलते हैं। और इवेंट को का पहला लेटर ई है, इसीलिए किसी भी घटना को प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बोला जाता है। ये ई का हमें भी पता नहीं था, बहुत दिनों तक कंफ्यूजन, मैं भी जब तक पढ़ाई करते रहा, मैट्रिक इंटर पढ़ाई किया, तब भी मुझे ये पता नहीं चलता था कि ये है क्या, ई है क्या, पी क्या है। तो पी तो पता चल जाता था कि प्रोबेबिलिटी है, लेकिन ई क्या है। तो ई आज जान लें आप कि इवेंट का फर्स्ट लेटर है, या ई किसी घटना के अनुकूल परिणाम। ई जो घटना है, जो इवेंट है, उसके अनुकूल परिणाम अबट्टा सभी संभव परिणामों की संख्या, ये सूत्र होता है। इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखेंगे। चलिए, क्लास 10th की जो बुक है ये 5 नंबर की है, फिक्स है 5 नंबर, इसमें से 5 नंबर पूछता है और एक ही एक्सरसाइज है। इसको पूरा पढ़ जाए, आपका 5 नंबर 100% आना है, 5 में 5। ठीक है, देखिए प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, इसको चलेंगे। अब एक्सरसाइज देखेंगे। एक्सरसाइज में प्रश्नावली एक्सरसाइज 15.1 यहां दिख रहा है आपको स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, किसी घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं होने की प्रायिकता बराबर 1 होता है। हमेशा ध्यान रखेंगे, दोनों का योग, किसी घटना के होने और न होने की प्रायिकता क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, दोनों का योग। दूसरा, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो, उसकी प्रायिकता क्या हो सकती है, 0 हो सकती है। और ऐसी घटना असंभव घटना कहलाएगी, अनिश्चित घटना कहलाएगी, असंभव या अनिश्चित घटना कहलाएगी। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, 1 होगी। ऐसी घटना असंभव घटना कहलाती है या निश्चित घटना कहलाती है, ये ध्यान रखेंगे। इसको भर देंगे, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। इसमें क्या भराएगा, 1 भराएगा। किसी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा 1 से छोटी या उसके बराबर होती है। 1 से न ज्यादा न 0 से कम, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित प्रयोगों में से
किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ये असमप्रायिक घटना है, असमप्रायिक घटना है ये। दूसरा इधर देखेंगे, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। ये भी असमप्रायिक है, ये भी असमप्रायिक है। तीसरा, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही है या गलत होगा। ये तो निश्चित है कि या तो गलत होगा या सही होगा, इसलिए ये क्वेश्चन क्या है, समप्रायिक। इसको क्या आंसर देंगे, समप्रायिक है। पहले का दोनों असमप्रायिक था। एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या लड़की है। यह भी समप्रायिक घटना है, क्योंकि होना संभव है, यह होगा, बच्चा होगा, लेकिन अब ये लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, इसलिए ये दोनों ही क्या है, समप्रायिक घटना है, और पहले का असमप्रायिक घटना है। ठीक है। फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय, तीसरा क्वेश्चन है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। क्योंकि यह सांप्रदायिक घटना है, ये पहले से किसी को पता नहीं रहता है कि ये हेड आएगा या टेल आएगा। एक सिक्के में दो ही पहलू होते हैं, हेड और टेल, चित और पट। तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसीलिए यह भी घटना सांप्रदायिक है। होता है, उछाला जाता है, ये निश्चित है, लेकिन अब क्या होता है, उसमें हेड आएगा या टेल आएगा, कोई भी टीम नहीं जानती है, इसलिए यह भी घटना क्या है, सांप्रदायिक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो इसका हम बोर्ड पर देखेंगे, ये आप उतार लेंगे और इसके बाद मैं इसे इरेज कर देता हूं। ये चौथा क्वेश्चन का आप देखेंगे कि हमारे पास ये चारों घटना का चारों दिया हुआ है, कहता है कि कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। पहला दिया है A 2/3, B दिया है -1.5, C दिया है 15% और D दिया है 0.7%। तो इसमें मेरे हिसाब से ये होगा B, क्योंकि माइनस कभी भी प्रायिकता, किसी भी घटना होने की प्रायिकता जो है 0 से लेकर और 1 के बीच ही होती है, न 0 से कम होती है, न 0 से 1 से ज्यादा। तो ये जो है -1.5, ये 1 से कम है, इसलिए ये माइनस में कभी हो ही नहीं सकती। किसी घटना के ज्यादा से ज्यादा 0 होगा कि नहीं हो सकता है, इसलिए यही होगा। इसको देखते हैं 2/3 को, तो यहां हम भाग देंगे, जब 2 में 3 से भाग देंगे तो इसका 0.66% हो जाएगा, 0.66 होगा। ठीक है। 15% का अर्थ होता है 15/100 बराबर 0.15। तो ये भी 1 से पॉइंट 1.5। तो ये भी क्या है, 1 से कम है, 0 से बड़ा और 1 से कम है। 0.7 जो है वो 0.70 पैसा है, मीन्स 1 रुपये से कम है, 1 से कम है, ये भी 1 से कम है, इसलिए होगा कौन सा, तो बी ही आंसर होगा कि ये प्रायिकता नहीं हो सकती है। ठीक है, समझ में आया। इसके बाद यदि 5वां क्वेश्चन है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है। तो आप जानते हैं कि किसी घटना की, 5वां का 0. किसी घटना की प्रायिकता, ये दिया है घटना की प्रायिकता 0.05 है, प्लस इसकी नहीं की प्रायिकता कितनी है, 1। नहीं की प्रायिकता
दोनों का योग कितना होता है 1 होता है, आप जानते हैं। तो नहीं की प्रायिकता, घटना नहीं होने की प्रायिकता क्या होगी, तो नहीं की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी बराबर हो जाएगा 1 माइनस ये 0.05 जो है जाके घट जाएगा, 0.05 घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 0.095। 0.05 एक में से इसको घटाएंगे, सॉरी ये 0.95 आएगा, 95, ठीक है। ये जब एक में से 0.05 घटेगा तो 0.95 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, 0.95 आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली संतरे की महक वाली है। तो पहले बारे में 6 का पहला क्या होगा कि संतरे की महक वाली गोली है, तो संतरे की महक वाली ये 0 होगा क्योंकि ये असंभव घटना है, और असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है 0 होती है, क्योंकि उसमें तो नींबू की गोली वाली है, संतरे की गोली, संतरे की महक वाली गोली नहीं है, इसलिए 0 होगा। अब दूसरा कहता है कि नींबू की महक वाली है, तो नींबू की महक वाली है, तो यहां पर नींबू की महक वाली गोलियां, मीठी गोलियां उसमें है, इसलिए इसकी संभावना कितनी है 1, इसलिए यह संभव घटना है। यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो चलिए वीडियो को लाइक शेयर करते जाइए और इसको इरेज कर देते हैं, आगे बढ़ाते जाइए, दूसरे को भी बताते जाइए। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है, 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ये अब आप जानते हैं कि माना कि एक ही दिन जन्म न होने की प्रायिकता, बराबर ई डैश है, ई डैश मान लेते हैं। तो जन्म होने की प्रायिकता ई पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस जन्म न होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू कितना होता है 1। अब यहां पर कह रहा है कि जन्म न होने की प्रायिकता कितनी है 0.992 है, तो यहां पीई, अब यहां लिख देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश, जन्म न होने की प्रायिकता कितनी है 0.992, 0.992 है, तो ये बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या होगा घट जाएगा, घटा दिए बराबर आ जाएगा हमारा 0, एक में से 0.992 को घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा आंसर 0.008, क्योंकि पॉइंट के बाद दशमलव लेंगे तो यहां पर 0 रखेंगे तो हमारा 2
10 आएगा, 10 से 2 गया 8 हो जाएगा, 9 9 0 हो जाएगा, 9 9 0 हो जाएगा, यानी 0.008 होगा। ये आपका यही प्रायिकता होगा, आंसर यही होगा। आंसर से बुक से आंसर मिलाते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। 3 लाल, कितना नंबर क्वेश्चन? 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं कि रेड लाल, ओ सॉरी लाल कितनी है? 3 गेंद है, और काली गेंदें कितनी हैं? 5 है। अब यहां पर लिख देंगे कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंदों की संख्या बराबर 3 5 8, टोटल 8 हो गया। अब कहता है कि यदृच्छया अटरैंडम उसमें से एक गेंद निकाली जाए तो इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद लाल हो। तो लाल हो, इसके लिए हम क्या लिखेंगे? पहले ही हमने सूत्र में बता दिया था आपको, इसकी प्रायिकता क्या होगी लाल होने की? तो पीई बराबर लाल होने की संभावना, लाल गेंद, यहां गेंद डाल लीजिएगा, अब बट्टा कुल गेंदों की संख्या, ये सूत्र हो जाएगा। बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि हर जगह मैं सूत्र नहीं लिखूंगा, ठीक है। इसी पर आधारित हो जाएगा। लाल गेंद होने की संभावना, तो लाल गेंद कितनी है जी? 3 है, 3 अब बट्टा कुल गेंदें कितनी है? 8, तो 3/8 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? मजे आ रहे हैं? मजे आ रहे हैं तो लाइक शेयर करते जाओ, ठीक है। चलो जी, 9 नंबर क्वेश्चन। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि वह निकाला गया कंचा लाल है, सफेद है या हरा नहीं है। हाँ, तो देखिए आप, ये 9 नंबर क्वेश्चन, कंचे, लाल कंचे कितने हैं? 5, सफेद कितने हैं? 8, हरा कितना है? 4। टोटल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी? 8 5 13 4 17, टोटल 17 हो गया। पहला उसमें 9 नंबर में पहला क्वेश्चन, इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है। पहला पूछा है लाल है, लाल है तो लाल की प्रायिकता कितनी है? 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब बट्टा टोटल कंचों की संख्या, मैंने एक ही बार बोला है कि आपका एक ही बार फॉर्मूला लिखवा दिया, अब इसको आप ध्यान में रखेंगे। लाल आने की प्रायिकता तो कितनी है? 5 है, अब बट्टा टोटल कंचों की संख्या 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। मिलाते जाएंगे। दूसरा कहता है कि सफेद है, सफेद, तो सफेद कितना है? 8, तो 8 बट्टा टोटल कंचों की संख्या 17 हो जाएगा। लेकिन अब तीसरा ध्यान से देखेंगे, हरा नहीं है। ये नहीं कहता है कि हरा है, हरा नहीं है तो कितने हैं जी? हरा तो 4 है, इसके बाद हरा नहीं है, कितने नहीं है? तो 8 5 13, तो 13 कंचे जो हैं वो हरा नहीं है। अब बट्टा कुल कंचों की संख्या 17, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मजे आ रहे हैं? समझ में आ रहा है? तो चलो आगे फिर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10 नंबर। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, 2 रुपए के 20 सिक्के और 5 के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की परिणाम समप्रायिक है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा, 5 रुपए का होगा। ये चीजें अभी देखेंगे और समझेंगे, ठीक है। चलिए, 50 पैसे के सिक्के, 10 नंबर क्वेश्चन। 50 पैसे के सिक्के कितने हैं? 100 सिक्के। 1 रुपए के सिक्के
50 सिक्के हैं और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यहां पर क्या करेंगे, टोटल सिक्कों की संख्या निकाल लेंगे। टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने हैं, 0 2 1 3 5 8 180 है। टोटल सिक्कों की संख्या कितनी आ गई, 80। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है 50 पैसे का सिक्का होगा, पहला है 50 पैसे का सिक्का, तो 50 पैसे का सिक्का इसको निकालने के लिए 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है जी, सूत्र के अनुसार हम निकालेंगे PE बराबर कितनी है, 50 के सिक्कों की संख्या 100, तो 100 बट्टा कुल सिक्कों की संख्या 180। 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 2 5 10, 2 छक्के 2 9 18, 5/9। इसकी प्रायिकता क्या होगी, 5/9 होगी। ये आंसर हो जाएगा। दूसरा कहता है 5 रुपए का नहीं होगा, तो 5 रुपए का सिक्का कितना है, 10, इसके बाद नहीं होगा, तो यहां से यहां तक ये नहीं है क्या, 5 का सिक्का, ठीक है। तो 5 का सिक्का नहीं है, कितना नहीं है जी, तो 170 नहीं है, 10 ही सिक्का ना 5 का है। तो यहां पर दूसरा क्वेश्चन हम लिख देंगे 5 का नहीं है, 5 का सिक्का नहीं है जी, तो PE बराबर, अब 5 का कितना सिक्का नहीं है, 170, 170 बट्टा दिख रहा है सबको, टोटल कुल सिक्कों की संख्या 180, 0 से 0 कट गया, 17/18 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बिल्कुल बुक का आंसर से शीट से आप मिला लेंगे, आपका सेम आएगा, सही आएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। गोपी अपने बाग जल कुंड जीव कुंड से के लिए एक्वेरियम से के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है में से एक मछली यादृच्छ रैंडम निकालती है। आकृति इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। तो यहां पर मैंने लिख दिया है नर मछली 5 है और मादा मछली 8 है। टोटल मछलियों की संख्या 13 हो गया। तो नर मछली की प्रायिकता, तो PE इज इक्वल टू नर मछली की संख्या, नर मछली कितनी है जी, नर मछली 5 बट्टा टोटल कुल मछलियों की संख्या 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या करेंगे, नर मछलियों की प्रायिकता बट्टा कुल मछलियों की संख्या भाग दे देंगे, हमारा निकल जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो कमेंट्स तो करके बताओ। ये भी मैं वीडियो बना रहा हूं प्रायिकता का। ये किसी ने कमेंट करके हमें बोला था कि सर आप जरा प्रोबेबिलिटी का वीडियो बनाइए, तो उनकी डिमांड पे मैं प्रोबेबिलिटी का वीडियो बना रहा हूं। इतनी मेहनत करता हूं। आप लोग भी, आपको भी जो चीजें चाहिए उसका कमेंट करेंगे। अभी तो मैं पूरी क्लास 10th की मैथ का एक एक चैप्टर का एक एक एक्सरसाइज का वीडियो बना करके डालूंगा आपको, ठीक है। बिल्कुल आपको भी समझ में आ रहा है, दोस्तों को भी दीजिए, ठीक है। अब देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन। संयोग के खेल के एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 और 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है। यदि ये सभी परिणाम समप्रायिक हों तो इसकी क्या प्रायिकता है कि यह तीर इंगित 8 को करेगा। ये देख रहे हैं यहाँ, ठीक है। अब इसी से ये क्वेश्चन है, इसको इरेज करके और तब देखते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ क्वेश्चन में देखेंगे कि ये तीर का ये बना हुआ है और ये तीर का निशान है, एक के तरफ इंगित कर रहा है। तो ये कब एक को, कब, यहां पर क्वेश्चन कह रहा है कि 8 को करेगा। कब ये तीर 8 को करेगा, इसका हम देखेंगे 8 को।
तो 8 की संख्या कितनी है इसमें? 1 है, बराबर लिखेंगे पीई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ 8 इक्वल टू 8। 8 की संख्या कितनी है? 1 है, तो 1 अब बट्टा टोटल ये कितने हैं? 8 है। ये आंसर हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। एक विषम संख्या को, तो पीई एक विषम संख्या, तो ये विषम संख्या क्या है? 1 है विषम संख्या, 3, 5 और 7 ये 4 संख्याएं हैं, तो 4 बट्टा टोटल संख्या 8 है। कट जाएगा, सॉरी 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, बराबर आ जाएगा 1/2। दूसरा नंबर में एक विषम संख्या कितना होगा? इसकी संभावना क्या है कि 1/2 बार, आधे बार चांस है कि वो क्या आएगा? एक विषम संख्या आएगा। तीसरा में आता है कि 2 से बड़ी संख्या को, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालेंगे। अब 2 से बड़ी संख्या कितनी है? 2 से बड़ी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 है, अब बट्टा टोटल संख्या 8। कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 चौका 8, 3/4 ये चांसेस, 3/4 चांस है कि वो 2 से बड़ी संख्या आएगी। ठीक है, चौथा नंबर क्वेश्चन है 9 से छोटी संख्या को। तो 9 से छोटी संख्या, टोटल संख्याएं 9 से छोटी हैं, तो इसका चांसेस है 9 से छोटी संख्या कितनी है? 8 है, और टोटल संख्या कितनी है? 8, तो ये कट जाएगा, बराबर 1। यानी ऐसा चांस है कि ये एक बार ऐसा चांस है कि टोटल 9 से छोटी संख्या आएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? चलो, थोड़ा सा लंबा चैप्टर होगा, लेकिन ये बिल्कुल 5 नंबर का होगा, इसलिए वीडियो के लास्ट तक देखिए, मजा आएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है कि एक पासे को फेंकने पर, पहला, इसमें 3 क्वेश्चन है। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होगा, दूसरा 2 और 6 के बीच की कोई संख्या प्राप्त होगा, और तीसरा एक विषम संख्या। इस तीनों की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो पासा जो होता है, पहले समझेंगे ध्यान से। पासा जो होता है उस पे 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4, 5 और 6, ये इतनी संख्याएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 तक की संख्याएं होती है। आप लूडो छक्का खेलते हैं ना, उसमें दैट्स पासा, तो उस पे 1 2 3 4 छक्का तक का होता है। ठीक है, अब एक पासे को फेंकने पर, पहला क्वेश्चन देखते हैं, एक अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था, जो संख्या के विषय में मैंने बताया है, संख्या का परिभाषा लिखाया है, उसमें अभाज्य संख्या को बताया है कि एक, ये है पहला शुरू होता है एक अभाज्य संख्या नहीं है। अभाज्य संख्या कहां से शुरू होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। देखो, किसी ने कहा 2 होती है, ये 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है? 2 है, पहला 2, दूसरा 3 और 5, ये 3 ही अभाज्य संख्या है। तो 3 दे देंगे। अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? 3 बट्टा टोटल संख्या कितनी है? 6, कट जाएगा 1/2। आधे बार चांस है, 50% चांस बनता है कि वो 50% की अभाज्य संख्या आएगी। एक पासे को फेंका जाए तो क्या आएगा? एक अभाज्य संख्या। दूसरा, ये आंसर हो गया आपका। दूसरा, 2 और 6 के बीच की कोई संख्या। तो 2 और 6, 2 के और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या है? 3 4 5, कितनी संख्याएं हैं? 3 है। तो पीई बराबर, ये 2 और 6 के बीच आने की प्रायिकता कितनी है? 3 बट्टा टोटल संख्याएं कितनी है? 6 है, कट जाएगा 1/2। 1/2 बार ये चांस बनता है कि 3 और 6 के बीच की, 2 और 6 के बीच की संख्या आएगी। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। तीसरा, एक विषम संख्या। अब इसमें विषम संख्या काउंट करते हैं कितनी है? कौन कौन सी विषम संख्या है? 1 है, 3 है और 5 है विषम संख्या। 3 विषम संख्याएं हैं,
तो पीई बराबर हो जाएगा 3 बट्टा कुल संख्या 6, कट जाएगा 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे वाह तीनों का आंसर आ गया 1/2, 1/2 और 1/2। बिल्कुल, बड़ी मजेदार, मजे आ रहे हैं तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। ये क्वेश्चन है 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित में से को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात करें। चलो भाई, अब तो आ गया ताश के पत्तों पर, जो कि खेल मैंने भी कभी खेला नहीं, इसको जाना नहीं, लेकिन आपको पढ़ाने के लिए और मैं खुद पढ़ने के लिए इन ताश के पत्तों। क्वेश्चन नंबर 14 का जानने से पहले सबसे पहले ताश के पत्तों का जान लें। ये ताश है, ताश में पूरी गड्डी जो होती है वो 52 होती है, 52 पत्ते होते हैं, उसमें 52 पत्ते होते हैं, जिसमें लाल 26 होते हैं, लाल के 26 पत्ते होते हैं। इसके बाद काला के 26 पत्ते होते हैं। लाल के 26 याद रखना, लाल के 26 पत्ते होते हैं और काला 26 पत्ते होते हैं। इसके बाद लाल में 2 हो जाते हैं, एक ईंट होता है और दूसरा पान। एक ईंट होता है और दूसरा पान होता है। ईंट में 13 पत्ते होते हैं और पान में भी 13 पत्ते होते हैं। यह ध्यान रखना है। दूसरा यह ध्यान रखना है कि ईंट में अब 13 पत्ते कौन कौन से हैं, जो सेम पत्ते होते हैं, ईंट में भी उतना ही पान में भी होते हैं, उतना ही काला में 2 हो जाते हैं, चिड़ी में भी 13 पत्ते और हुक्म में भी 13 पत्ते। सब जितने चिड़ी में होते हैं उतना ही हुक्म में होते हैं, उतना ही पान में और उतना ही ईंट में। इन चारों को कहा जाता है ईंट, पान, चिड़ी और हुक्म। सब में 13-13 पत्ते होते हैं। अब जैसे पान में देख रहे हैं कि बादशाह है, बेगम है, गुलाम है, ये तीनों को मैंने घेर लिया है। ये 3 फेस कार्ड होते हैं, चित्र वाला पत्ता होता है। यहां पर मैंने लिख भी दिया है कि चित्र वाला पत्ता, फेस कार्ड। और 1 से लेकर, जिसे 1 को इक्का बोलते हैं, 1 से लेकर और 10 तक की जो संख्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये बिना चित्र वाला पत्ता होता है। 1 से 10 तक का बिना चित्र वाला पत्ता, और 3 सब में 3 पत्ते जो होते हैं फेस कार्ड होते हैं, चित्र वाला पत्ता। अब चारों में 3-3, तो टोटल कितने हो जाते हैं फेस कार्ड? 12 हो जाते हैं। चित्र वाला पत्ता 12 हो जाता है, ठीक है। और बिना चित्र वाला पत्ता 52 से -12 बराबर 40 पत्ते जो होते हैं वो बिना फेस कार्ड के होते हैं, बिना चित्र वाला पत्ता होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखना है। बादशाह, बेगम, गुलाम चित्र वाला पत्ता है। इसके बाद इक्का, 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये जो होते हैं बिना चित्र वाले पत्ते होते हैं। आप बिल्कुल ये ध्यान रख लिए। अब जो आपका क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 14 जो है कि 52 पत्तों को अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का बादशाह, तो लाल रंग में देख रहे हैं बादशाह कितने हैं जी? लाल रंग का बादशाह, तो लाल में कितने बादशाह होंगे? 1 और 2। यहां पर क्वेश्चन बनाते जाते हैं, इसको इरेज कर देते हैं यहां से। अब ये लाल रंग का बादशाह, तो लाल का बादशाह जो है, अब इसका फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट निकालने के लिए पहला पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू लाल रंग का बादशाह, लाल रंग का बादशाह अब बट्टा कुल पत्तों की संख्या बराबर, तो लाल कितने हैं? 2 हैं, 2
2 बादशाह हैं और कुल पत्ते कितने हैं 52, 52, 2 से कट जाएगा 1/26, 2 से कट जाएगा 26 बार में 1/26 आ गया। यह आपका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको मिटा दें। फिर दूसरा क्वेश्चन, एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो तस्वीर वाला पत्ता कितने हैं, टोटल 12 हैं। तो PE बराबर 12 बट्टा टोटल पत्तों की संख्या 52 है। 52 कट जाएगा, ये 2 से कटेगा, 2 छक्के 12, 2 से ये कट जाएगा 26 बार में, 2 से ये कटेगा फिर 3 बार में, 2 से ये कट जाएगा 13 बार में। कितना हो गया 3/13। एक फेस कार्ड आने की प्रायिकता कितनी है 3/13। यह आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर इरेज कर देते हैं इसको। दूसरे नंबर का ये था। फिर तीसरा जो क्वेश्चन है, लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तो लाल रंग ये है, लाल रंग में अब तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं 3 और 3 6। PE बराबर लिख देंगे 6 बट्टा और टोटल पत्तों की संख्या 52, 26 कट जाएगा, ये 3, 2 से कटेगा और बट्टा ये 2 से कटेगा 3 बार में, या 2 से ये कट जाएगा 26 बार में, तो 26 हो गया 3/26। आपका लाल रंग का फेस वाला पत्ता, तस्वीर वाला पत्ता आने की प्रायिकता क्या है 3/26 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चौथा है पान का गुलाम। तो पान देखते हैं, पान में गुलाम एक ही है। पान में गुलाम कितना है, 1 है। तो 1 बट्टा और टोटल पत्तों की संख्या 52। अब उसमें से एट रैंडम यादृच्छिक 1 निकालते हैं हम पत्ता, तो गुलाम आने की प्रायिकता क्या है 1 है, 1/52 है। ठीक है, अब इसमें 5वां क्वेश्चन है हुक्म का पत्ता। 5 नंबर क्वेश्चन है हुक्म में देखते हैं कि टोटल कितने हैं पत्ते 13। तो PE इजिकल टू हुक्म आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 13 बट्टा टोटल पत्तों की संख्या 52। टोटल जितना भी निकालेंगे, जब भी निकालेंगे 52 पे ही निकालेंगे, 52 पे। 13 चौका 52 बराबर 1/4। ये हुक्म आने की प्रायिकता क्या है 4 है, मीन्स 1/4 हो जाएगा। 13 से कट जाएगा 52, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद 6ठा क्वेश्चन है एक ईंट की बेगम। ईंट यहां देखते हैं, ईंट में बेगम कितनी है 1 है। तो 6ठा क्वेश्चन हो जाएगा PE बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी, तो 1 होगी और टोटल पत्तों की संख्या 52। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, दोनों में आंसर सब मिला लेंगे आप। NCERT की बुक में लास्ट में आंसर दिया रहता है, आंसर मिला लेंगे। कोई दिक्कत आपको समझ में आ रहा है? चलिए फिर अब इसको इरेज कर देते हैं। चलिए तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। ताश के 5 पत्तों ईंट का दहला, गुलाम, बेगम, बादशाह और इक्का को पलट करके अच्छी तरह फेंटा जाता है। फिर इनमें से यादृच्छिक एक पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह पत्ता एक बेगम है। अब इसमें बेगम आने की प्रायिकता, तो PE बेगम आने की प्रायिकता बराबर क्या है, टोटल सब में 1 ही है और टोटल पत्तों की संख्या कितनी है 5 है। बेगम 1 है और टोटल 5 पत्ते हैं, इसलिए 1/, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी 1/5। बिल्कुल इजी चैप्टर, बिल्कुल इजी है, बस समझते जाइए। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है यदि बेगम निकल आती है तो उसे अलग रख दिया जाता है। जब अलग रख दिया जाएगा तो टोटल पत्ते कितने होंगे 4 हो जाएंगे। टोटल पत्ते कितने होंगे 4 होंगे। ठीक है, रख दिया जाता है। एक अन्य पत्ता निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दूसरा निकाला गया पत्ता एक इक्का होगा। अब इसमें A है, A में एक इक्का होगा, तो इक्का इसमें कितना है PE इजिकल टू
एक इक्का बट्टा टोटल पत्तों की संख्या अब कितनी है 4 है, क्योंकि बेगम तो एक अलग निकाल दिया गया है। ठीक है, और बी में कहता है कि एक बेगम है, बी में एक बेगम पीई बराबर, बेगम को तो निकाल के अलग कर दिया गया है, पहले ही निकल गया है, तो बेगम उसमें है नहीं, 4 पत्ते ही हैं, तो 0/4 होगा। इसकी प्रायिकता क्या होगी, इसकी प्रायिकता 0/4 होगी। और 0 में जब भी किसी अंक से भाग देते हैं तो क्या हो जाता है 0, तो बेगम आने की प्रायिकता क्या होगी, जब है ही नहीं तो 0। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आया। इसके बाद 16 नंबर इरेज कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए पेन की अच्छा होने की प्रायिकता पूछ रहा है। तो टोटल पेन कितने हैं, ये 16 नंबर क्वेश्चन है, 100 लिख देंगे। टोटल पेन की संख्या बराबर 132 पहले से है और 12 खराब पेन इसमें मिल जाते हैं, तो टोटल पेनों की संख्या हो जाएगी 144 हो जाएगी। अब इसमें से एक पेन निकाला जाता है, तो पेन की अच्छा होने की प्रायिकता, तो पीई बराबर अच्छा होने की प्रायिकता, तो अच्छे पेन कितने हैं 132 हैं, अब बट्टा टोटल पेनों की संख्या 144, टोटल पत्तों की संख्या होगी 132/144, टोटल पेन की संख्या सही पेनों की। अब इसको कटा देंगे, 2 से कट जाएगा, 2 से कटाएंगे, 2 छक्के 12, 1 2 छक्के 12, 2 से ये कट जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी के 4, फिर 2 से कटेगा, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 6, 2 3 6, और 2 से ये कटेगा, 2 से ये कटेगा, 2 3 6, 1 आया, 2 छक्के 12, 36 आ गया। अब 6 3 9, ये 3 से कट जाएगा, 11 बार में 3 से ये कटेगा, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, 11/12। इसकी प्रायिकता अच्छे पेन आने की प्रायिकता कितनी होगी 11/12, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। 16 नंबर में 17 नंबर, नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 बल्बों के एक समूह में 4 बल्ब खराब है। इस समूह में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब है। 20 बल्बों में 4 खराब है, बल्ब की संख्या 20 है, खराब कितने हैं 4 हैं, तो इसको घटा लेते हैं, अच्छे बल्ब कितने हो गए 16। ठीक है, अब इसके बाद कहता है कि पहला प्रायिकता कि यह बल्ब खराब होगा। इसकी क्या प्रायिकता है कि बल्ब खराब होगा, तो इसकी प्रायिकता खराब बल्ब कितने हैं टोटल, पीई इज इक्वल टू 4 खराब है, अब बट्टा टोटल बल्बों की संख्या 20, कट जाएगा 1/5 आ जाएगा, 4 5 20, 1/5, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसमें और भी क्वेश्चन है। मान लीजिए एक में निकाला गया बल्ब खराब नहीं है और न ही उसे दोबारा बल्बों के साथ मिलाया जाता है। अब शेष बल्बों में से एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि यह बल्ब खराब नहीं है। तो 20 बल्ब में से एक बल्ब हम निकाल दिए तो कितना हो जाएगा 19। अब टोटल बल्बों की संख्या कितनी हो जाएगी 19 बल्ब। अब बोलता है कि एक बल्ब इस बल्ब को जो निकाला गया है उसको अलग रख दिया जाता है। अब बचे हमारे पास 19 बल्ब। अब इसमें से खराब नहीं, तो खराब नहीं होगा, एक बल्ब तो ये भी अच्छा था, आज पहले से 16 बल्ब अच्छे थे,
तो अब बल्बों की, अच्छे बल्बों की संख्या कितनी हो गई? अच्छे बल्ब बराबर हो जाएंगे, एक तो निकल गया ये, तो 16 में से एक गया, 15 हो गया। अब पीई बराबर 15 अब बट्टा टोटल बल्बों की संख्या अब कितनी बच गई है? 19। ये आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलो जी, लाइक शेयर करते जाओ आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, एक पेटी में 90 डिस्क हैं जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगी 2 अंकों की एक संख्या, पहला 2 अंकों की एक संख्या, दूसरा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, और तीसरा 5 से विभाज्य एक संख्या। तो देखेंगे 1 से 90 तक डिस्क है, ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या कह रहा है, तो 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? 2 अंकों की संख्या कितनी होगी? तो लास्ट अंतिम संख्या क्या है? बराबर 90 और माइनस 2 अंकों की संख्या शुरू कहां से होगी? तो 9 के बाद 10 जो होता है वो 2 अंकों में होता है। 109 1 से 9 तक का अंक होता है, और उसके बाद ये 1 और 0 10 जो होगा वो 2 अंकों में आ जाता है। तो 90 में से 9 को घटा ले, कितनी हो जाएगी 2 अंकों की संख्या? 90 से 9 गया 81 हो जाएगा। अब पीई, इस क्वेश्चन का आंसर होगा पीई 2 अंकों की एक संख्या, तो 81 अब बट्टा टोटल अंकों की संख्या कितनी है? 90। 9 से कटेगा 9 9 81 और 9 2 90, 9 बट्टा 10। 2 अंक की संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी? 9 बट्टा 10। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक पूर्ण वर्ग संख्या, तो 1 से लेकर और 90 तक के बीच पूर्ण संख्या जो होगी, पूर्ण वर्ग संख्या। अब पूर्ण वर्ग कौन कौन सा होगा? जिसका कि ये स्क्वायर निकल जाता है, जैसे 1 है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81 होगा। इसके बाद 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। तो 100 यहां तो 90 तक ही संख्या है, तो यही संख्याएं होंगी जो पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है। तो पीई बराबर एक पूर्ण वर्ग संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? 9 बट्टा टोटल अंकों की संख्या कितनी है? 90। 9 से कट जाएगा 1 बट्टा 10, 9 10 90, 1 बट्टा 10 जो होगा वो आपका एक पूर्ण वर्ग आने की प्रायिकता होगी, ठीक है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन कहता है 5 से विभाज्य एक संख्या। तो कितनी संख्याएं हैं? 1 से 90, 90 तक में 5 से विभाज्य संख्या, तो 5 से ये कट जाएगा कितना? 18। टोटल 1 से 90 तक में 18 संख्याएं ऐसी होंगी जो 5 से विभाज्य हैं, ठीक है। अब 5 से विभाज्य हैं, तो 5 से विभाज्य एक संख्या, तो पीई बराबर क्या होगा? 18 बट्टा टोटल अंकों की संख्या 90 है, 18 5 90 बराबर 1 बट्टा 5। ऐसी स्थिति आएगी 1 बट्टा 5 क्या प्रायिकता होगी? 1 बट्टा 5 कि वह 1 से 90 तक में 5 आने की क्या प्रायिकता होगी? 1 बट्टा 5 होगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एनसीईआरटी से मिला लेंगे, बुक से, ठीक है। मजे आ रहे हैं, समझ में आ रहा है तो लाइक शेयर करते जाइए। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। 19 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। एक बच्चे के पास ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं, ए बी सी डी ई और ए। इस पासे को एक बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला ए प्राप्त हो और दूसरा डी प्राप्त हो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन को। ए बी सी डी ई ए, ये पासे पर लिखा हुआ है जहां 2 बार ए है, ये ध्यान रखना है। क्या प्रायिकता है कि ए प्राप्त हो? तो ए प्राप्त करने की प्रायिकता इजिकल टू कितनी बार है? ए 2 बार, तो 2 बट्टा टोटल पासों की संख्या 6 कट जाएगा
1/3, ये 3 बार में कटेगा, 1/3 इसकी प्रायिकता आने की प्रायिकता होगी। अब डी प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी, तो डी आने की पीई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डी प्राप्त करने की, तो इसमें डी कितना है, 1 है, तो 1/, टोटल पासों की संख्या 6 है, तो 1/6 ही आपका इसकी प्रायिकता होगी, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। यहां क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। इसमें देखो ये स्टार का एक साइन लगाया गया है, यहां ध्यान से देखिए, स्टार का साइन, और यहां पर लिखा हुआ है यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। यह परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, तो 20 नंबर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, इसको इरेज कर दें। क्वेश्चन नंबर 21 है, 144 बाल पेनों में कि एक समूह में 20 बाल पेन खराब है और शेष अच्छे हैं। आप वही पेन खरीदना चाहेंगे जो अच्छा हो, परंतु खराब पेन आप खरीदना नहीं चाहेंगे। दुकानदार इन पेनों में से यादृच्छिया एक पेन निकालकर आपको देता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला आप वह पेन खरीदेंगे, माने कौन सा, अच्छा वाला, और आप वह पेन नहीं खरीदेंगे। ठीक है, टोटल पेनों की संख्या कितनी है, 144। किस नंबर क्वेश्चन, टोटल पेन की संख्या बराबर 144 है, और खराब पेन उसमें कितने हैं, 20 है, जो कि इसी 144 में मिल गया है। तो इसको माइनस कर लेंगे तो कितना बच जाएगा, 4, 4 से 2 गया 2, 124 अच्छे पेन हो गए। ये जो निकल गया 124 अच्छा पेन होगा। आप वह पेन खरीदेंगे चाहेंगे जो अच्छा हो। तो पहला क्वेश्चन का पीई बराबर क्या होगा, तो अच्छे पेनों की संख्या कितनी है, 124 बट्टा टोटल पेनों की संख्या 144, कट जाएगा, ये 4 से कटेगा, 4 × 12 और 4 × 4, 4 से ये कटेगा, 4 × 12 2 आया 24, 4 × 4 छक्के 24। ठीक है, ये आ गया 31/33, यही आपका आंसर हो जाएगा 1/33। अच्छे पेन आने की प्रायिकता क्या होगी, 31/33, जो कि मैं खरीद सकता हूं या आप खरीद सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, इसमें आप वह पेन नहीं खरीदेंगे, तो आप कितने पेन नहीं खरीदेंगे, 20 पेन नहीं खरीदेंगे। खराब पेन खरीद करके क्या होगा, तो कितने नहीं खरीदेंगे, पीई बराबर 20 टोटल पेनों की संख्या 144, कट जाएगा, 4 से कटेगा, 4 × 5 = 20, 4 से ये कट जाएगा, 36 बार में कटेगा। ठीक है, तो 5/36 इसकी प्रायिकता होगी कि वह पेन नहीं खरीदेंगे, खराब पेन नहीं खरीदेंगे, तो 5/36 इसका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप, देखते जाइएगा, बिल्कुल थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बड़े हो रहा है। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर आपको मिलता है जी। चलिए, इरेज का खेल में 1 रुपए के सिक्के को 3 बार उछाला जाता है और प्रत्येक बार का परिणाम लिख लिया जाता है। तीनों परिणाम समान होने पर, अर्थात 3 चीत या 3 पट होने पर हनीफ खेल में जीत जाएगा, अन्यथा वह हार जाएगा। हनीफ के खेल में हार जाने की प्रायिकता परिकलित कीजिए। ठीक है, तो टोटल 3 सिक्के हैं, तीनों को जब उछाला जाता है तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा, चीत आएगा या पट आएगा। तो यह देखते हैं कि कुल संभव परिणामों की संख्या हमारा आ जाएगा कितना, H आ जाएगा, या HHT आएगा, या HTH आएगा, या टेल हेड आएगा, या टेल हेड आएगा, या
हेड टेल टेल आएगा, या टेल हेड टेल आएगा, या टेल 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 आएगा। टोटल संभव परिणाम कितने आ जाएंगे? 8। ये टोटल कितने हैं? 8 आएंगे जब 3 सिक्कों को बारी बारी से उछाला जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हनीफ के खेल में हारने के अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणामों की संख्या। तो 3 सिक्के हैं, उसको 2 बार उछाला जाता है तो 3 दूना 6, कितना आएगा? बराबर। अब हनीफ के खेल में हारने के अनुकूल परिणाम कितने होंगे? 6 हो जाएंगे। अब बट्टा टोटल कुल संभव परिणामों की संख्या 8, कट जाएगा ये 2 से, 2 3 6, 2 चौका 8 बराबर 3/4। ये आंसर हो जाएगा, हनीफ के खेल में हारने की प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसको कहीं से कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके आप लिखेंगे, मैं फिर से आपका सॉर्ट आउट कर दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन है 24 नंबर, एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि पहला 5 किसी भी बार नहीं आएगा, दूसरा है 5 कम से कम 1 बार आएगा। एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासों को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। ठीक है, चलिए दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। पहले स्क्रीन पे बोर्ड पे देखेंगे हम कि संभव दोनों पासों को जब फेंका जाएगा तो दोनों पासों में एक पासे में 6 अंक अंकित रहता है, तो दोनों में मिलाकर कितने हो जाएंगे? 6 और 6 12 हैं, लेकिन दोनों का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो संभव परिणामों की संख्या कितनी आ जाएगी? 36। 5 एक बार भी न आने की घटना, तो 5 एक बार भी, दोनों पासों में 5 एक एक बार होता है, नहीं आने की प्रायिकता क्या होगी कि तो 5 गुणे 5 25 बार होगा। ठीक है, कि यह संभावना है कि 5 25 बार नहीं आ सकता है फेंका जाए तो। दूसरा 5 एक बार आने की घटना क्या होगी? तो कुल परिणाम माइनस 5 एक बार भी नहीं आने की घटना, तो कुल परिणाम हमारा 36 है, 36 लिख देंगे। और 5 एक बार भी नहीं आने की घटना कितनी है? 25 है, 25 बार नहीं आ सकता है, तो 36 माइनस 25 बराबर 11 हो जाएगा। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन कहता है, उसमें इस 24 नंबर में पहला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 किसी बार नहीं आने की प्रायिकता बराबर, तो मैंने लिख दिया है पहले ही, क्योंकि वीडियो बड़ा लंबा हो रहा था। 5 एक बार नहीं आने की घटना बट्टा कुल संभव परिणाम, तो 5 एक बार नहीं आने की घटना क्या है? नहीं आने की घटना 25 है, तो 25 लिख देंगे। अब बट्टा कुल संभव परिणाम कितने हैं? 36, 36 हो जाएगा। ये आपका पहले का आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा हमारा है कि 5 एक बार आने की प्रायिकता बराबर लिखनी है कि 5 एक बार आने की घटना बट्टा कुल संभव परिणाम, तो 5 एक बार आने की घटना क्या है? वो 11 है। 36 माइनस 25 11, नहीं आने का 25 था, तो 36 में से 25 घटा दीजिए, 11 हुआ, तो 11 हो जाएगा। अब बट्टा कुल संभव परिणाम कितनी है? 36, ये 36, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया तो लाइक शेयर करते जाइए, कोई दिक्कत हो तो फिर नेक्स्ट बोलते जाएं, ये उतार लें या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अब लास्ट अंतिम क्वेश्चन, पेशेंस रखेंगे, 25वां क्वेश्चन है। ठीक है, पहले इसको इरेज कर देते हैं तब बोर्ड पर बना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन से तर्क सत्य और असत्य, कौन से तर्क असत्य हैं? सकारण उत्तर दीजिए। यदि 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो इसके 3 संभावित परिणाम 2 चित, 2 पट या प्रत्येक 1 बार है, अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या 1/3 है, ये देखना है हमें। तो अभी आपके सामने एक हेड और एक टेल, या तो हेड आएगा या टेल आएगा सिक्के को उछालने पर। हेड को ही चित बोलते हैं और टेल को पट बोलते हैं। टोटल संभव परिणामों की संख्या क्या हो सकती है? इन दोनों का एच हो सकता है, दोनों हेड आ सकता है, या दूसरी बार हेड टेल आ सकता है, या टेल हेड आ सकता है, या दोनों बार टेल आ सकता है। टोटल संभव परिणाम क्या होगा? 4 हो जाएगा। ठीक है,
अब दो चित्त आने की प्रायिकता क्या है? दो चित्त तो 2 और टोटल कुल संभव परिणाम क्या है? 4। सपोज मान लो कि दोनों को सिक्कों को एक ही बार उछाला जाता है तो 2 चित्त आ गया, हेड आ गया, तो यही ना परिणाम होगा। 2 से कट जाएगा ये 1/2, ये आंसर होगा। या दूसरा 2 पट आने की प्रायिकता क्या है? तो 2 पट एक बार जब उछाला जाता है तो टेल आने की, तो हो सकता है कि दोनों में टेल आ जाए, तो 2 होगा। कुल संभव परिणाम कितने हैं? 4। ये कट जाएगा 1/2, ये हो सकता है। ठीक है। तीसरा प्रत्येक एक बार चित या पट, तो प्रत्येक एक बार चित या पट आने की प्रायिकता, तो मान लीजिए कि 2 है तो या तो हेड आएगा 2 या टेल आएगा, तो टोटल 2 हो जाएगा बट्टा 4। कुल संभव परिणाम 4, कट जाएगा 1/2। ठीक है। तो यहां पर हम देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया गया है कि अतः इनमें से प्रत्येक परिणाम की प्रायिकता क्या 1/3 है। यहां देखेंगे 1/3 है, तो यहां देख रहे हैं कि कोई भी 1/3 नहीं है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है। यह कथन असत्य है। ठीक है, असत्य है कथन। ठीक है। चलिए, ये हो गया आपका, समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट इसका देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक पासे को फेंका जाता है तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या 1/2 है? तो इसके लिए पहले इरेज कर लें इसे। यदि एक पासे को फेंका जाता है, 25 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है, जाता है, तो इसके 2 संभावित परिणाम एक विषम संख्या या एक सम संख्या है। अतः एक विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या 1/2 है? एक विषम संख्या। तो पहला देखेंगे, पासे को फेंकने पर, पासे पर 6 अंक अंकित होते हैं। पहला 1 2 3 4 5 और 6। जब लूडो छक्का आप खेलते हैं तो उसका जो पासा होता है उसमें 6 अंक अंकित होते हैं। तो कुल संभव परिणामों की संख्या जब एक बार फेंका जाए तो कितनी होगी? 6 होगी। ठीक है। अब फिर एक विषम संख्या घटना, एक विषम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है? तो यहाँ विषम संख्या देखते हैं, 1 है, 3 है और 5 है। 1 3 और 5 विषम संख्या, 3 है तो 3/2। कुल संभव परिणामों की संख्या 6, कट जाएगा 1/2, ये आंसर हो जाएगा 1। ठीक है। फिर P घटना एक सम संख्या, तो एक सम संख्या अब कितना है जी? 1 2, ये देखें 1 2 और 3, 2 भी है, 4 भी है, 6 सम संख्या है। तो ये 3 संख्याएं क्या है? सम संख्या। तो एक सम संख्या आने की प्रायिकता 2 है, बट्टा कुल संभव परिणामों की संख्या 6, कट जाएगा 3 बार में, 2 से ये कट जाएगा 3 बार में, तो 1/2। ठीक है। तो लिखेंगे कि हाँ यह सत्य है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विषम संख्या ज्ञात करने की प्रायिकता क्या 1/2 है? क्या 1/2 है? तो हाँ, यहां पर हमने देखा कि दोनों में ही 1/2 आता है, तो हाँ यह सत्य है, दोनों का 1/2 आता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, समझ में आया? तो प्लीज स्टडी 99 की क्लासेस को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करा देंगे। ठीक है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और ये 5 नंबर आप फिक्स कर लो। ओके, बाय।